गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ #AskModX। आपके सवाल हमारे जवाब, तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है हॉन्टेड हट ने। इन्होंने पूछा है कि भाई आई एम कंफ्यूज बिटवीन टू कैबिनेट्स लियानली O11 डायनेमिक और लियानली O11 डायनेमिक एक्सेल ROG सर्टिफाइड। अभी जो दोनों ही कैबिनेट्स हैं ये जो है मतलब काफी सिमिलर सी लगती है देखने में। आपको दोनों में ही सामने एक ARGB स्ट्रिप देखने को मिल जाती है एंड बहुत ज्यादा फर्क जो है इमेजेस में देख के नहीं पता चलता है। बट हम लोगों ने इन रियल इन कैबिनेट्स के अंदर जो है पीसी बिल्ड्स करे हैं और हम लोगों ने पर्सनली यहाँ पर टेस्ट करा है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। जो आपकी ईवो वाली है O11 डायनेमिक ईवो, वो थोड़ी सी जो आपकी एक्सेल वाला वर्जन है ना उससे छोटी है। वो आप मिड टावर कैबिनेट आप उसको समझ लो, वो मिड टावर कैबिनेट है। एंड जो आपकी एक्सेल है वो एक फुल टावर कैबिनेट है। तो दोनों में जो है थोड़ा बहुत साइज का फर्क है। एक्सेल वाला जो वर्जन है वो थोड़ा सा बड़ा आता है और आप जो है उसके अंदर मतलब अगर थोड़ा सा एक मैसिव सा कोई बिल्ड कर रहे हो तो आप जो है उसके साथ में जाए, वरना अगर एक नॉर्मल काइंड ऑफ कुछ बिल्ड कर रहे हो तो आप उसके साथ में जा सकते हो ईवो के साथ में। वो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं करेगा, ये थोड़ी और ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस घेरेगा। और बाकी बहुत ही माइनर से चेंजेस जो है इन दोनों ही कैबिनेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी जो O11 डायनेमिक एक्सेल उसके फ्रंट में आपको 4 USB 3.0 के पोर्ट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू 2 USB 3.0 पोर्ट जो कि आपको ईवो में मिलते हैं। और प्राइस डिफरेंस भी दोनों कैबिनेट के बीच में लगभग 3-4 हजार रुपए के आसपास का है। वो 15,000 की आती है, वो 18,500 के आसपास की आती है। 3,500 रुपए का फर्क है दोनों में। जैसे मैं होता तो पर्सनली जो है एक्सेल वाले वर्जन के साथ में आता है। अगर एक मैसिव सा कोई बिल्ड कर रहा हूं कि मतलब 4090 वगैरह या कुछ 3080 कुछ बहुत ही अच्छा बिल्ड बन रहा है, या फिर अगर हम कुछ नॉर्मल रेगुलर काइंड ऑफ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा कुछ मैसिव नहीं कर रहे हैं, तो मैं ईवो के साथ में भी चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है जयसिन जडेजा ने पूछा है कि हाउ मच पावर कैन अ होम 5 पिन आउटपुट डिलीवर टू आवर पीसी। बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है जो हमारे घर में नॉर्मल वॉल सॉकेट रहते हैं उससे हम पीसी में जो है मैक्सिमम कितनी पावर जो है वो डिलीवर कर सकता है, मतलब कितना केपेबल होता है वो। तो एक बड़ा ही ना सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप 12th के या फिर 11th के साइंस स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा होगा, भाई मैंने भी पढ़ा था जब मैं 11th-12th में था। P is equals to VI as far as I remember, यही होता है वो फॉर्मूला। एंड P फॉर पावर हो गया आपका, V और I हो गया आपका वोल्टेज और करंट हो गया। तो बेसिकली क्या है कि आप 5 × 220 वोल्ट्स कर लो, 220 वोल्ट पे जो हमारे घर चलते हैं, तो उस हिसाब से आपका जो है 1100 वॉट निकल करके आता है। लेकिन हमें पूरा जो है एक बड़ा ही इलेक्ट्रिसिटी में ना एक रूल चलता है 80% वाला। अगर आप किसी भी चीज को यूज करना चाहते हो तो आपको उसका जो है फुल 100% पोटेंशियल यूज नहीं करना चाहिए, आपको 80% करना चाहिए। तो उस हिसाब से लगभग 800 या फिर 900 वॉट निकल करके आता है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि अगर आप एक 3080 या फिर 3080 Ti का पीसी बना रहे हो तो आप इतना जो है मैक्सिमम उसमें चला सकते हो। अगर 3090 Ti या 4090 ऐसा कोई मैसिव बिल्ड बना रहे हो तो वो जो 15 एम्पियर वाले प्लग आते हैं आप उसमें जो है अपने पीसी को लगाएं, वो ज्यादा रिकमेंडेड चीज रहेगी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है लोफिन ने पूछा है कि विच चॉइस इज बेटर, Ryzen 5 3600 विद GTX 1660 Ti और Ryzen 5 5600X 5600 विद GTX 1650 फॉर गेमिंग स्ट्रीमिंग 1080p 60 FPS विल मोर VRAM हेल्प इन गेम्स। देखो भाई यहाँ पर सिर्फ VRAM का फर्क नहीं है, दोनों कार्ड्स भी जो हैं काफी फर्क है। 1650 भाई आपको बेयरली 1080p पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे, हाई पर भी क्या ही खिलवा पाएगा वो। मीडियम पे जो है आपको 60 FPS भी गेम्स में मिल जाए तो वो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। बाकी 1660 Ti डिसेंट कार्ड है, आपको 1080p मीडियम हाई सेटिंग्स पे 60 FPS आराम से निकल करके आएंगे। आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो इसके साथ में, तो आप 3600 विद 1660 Ti इस कॉम्बो के साथ में जो है डेफिनेटली जा सकते हो। और मेरा एक फ्रेंड है जो कि इसके साथ में एक्चुअली में यूज भी कर रहा है और वो स्ट्रीमिंग भी करता है अपने चैनल के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है श्रेयस ने पूछा है कि हेलो मोडेक्स, आई एम श्रेयस फ्रॉम महाराष्ट्र। मुझे ये क्वेरी है कि मैंने कंपोनेंट सिलेक्ट किया एंड वो सही है या फिर नहीं, तो आप जो है चॉइस वगैरह बता दें हम इनकी। तो इन्होंने क्या स्पेक्स चूज करी अपनी पीसी की वो चेकआउट करते हैं। इंटेल कोर i7 12700F, MSI का B660 टोमोक वाईफाई DDR4, डीपकूल का कैसल 360EX हो गया, D50 16GB की किट हो गई, 16GB रैम है टोटल, 3070 Ti 1080 OC हो गया, S50 Lite 512 और WD2TV PM850D। बाकी कैबिनेट तो आपने पता नहीं क्यों यहाँ बताई नहीं। बाकी ये पूरी स्पेक्स तो काफ़ी अच्छी है, बस खाली इसमें ना मैं आपको 2 रिकमेंडेशन यहाँ पर देना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये, क्योंकि अब 13600K लॉन्च हो गया है, i5 13600K, सो प्लीज़ कंसिडर कि आप जो है 13600K के साथ में जाएं। एक तो वो इसके मुकाबले सस्ता भी आता है, प्लस आपको परफॉर्मेंस भी स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा देता है। तो इस वजह से आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप 13600K के साथ में जाओ, ठीक है। वो अब एक ज्यादा बेहतर चॉइस है एज कंपेयर टू i7 12th जनरेशन। बाकी बात करें यहाँ पर हमारे लिक्विड कूलर के बारे में, लिक्विड कूलर जो है
अच्छा है, बढ़िया है कैसल 360EX, बट मैं इसकी जगह आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डीप कूल का LS720 लीजिए। उसकी कोल्ड प्लेट जो है, कॉन्टैक्ट प्लेट थोड़ी सी बड़ी आती है, जो कि LG 1700 जो ये CPUs है उस हिसाब से थोड़े और ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको कूल रन करवा पाता है वो। एक्चुअली क्या है कि ये जो सारे पिछले लिक्विड कूलर्स थे ना जो पहले से चलते आ रहे हैं, इनका नीचे से थोड़ा बेस छोटा होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये CPUs ना थोड़े से बड़े हैं साइज में, तो दिक्कत आती है और इतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। अब जो नए नए कूलर्स आ रहे हैं ना वो थोड़े से बड़े साइज के आ रहे हैं, जिसमें CPU ब्लॉक थोड़ा बड़ा होता है, तो वो एक्चुअली में थोड़ा और अच्छी तरीके से जो है उसको ठंडा कर पाता है आपके CPU को। लेकिन जैसे पहले जो राइजन के CPUs थे, जैसे वो स्क्वायर शेप के आते थे, तो उन पे बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन ये नए वाले इंटेल के जो CPUs हैं उस पर थोड़े से जो है हल्के पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ममता ने पूछा है कि भाई i3 13 जेन आने वाली है क्या नहीं? तो i3 की 13th जेन आएगी भी, तो थोड़ा सा टाइम लेकर के आएगी। अब उसमें क्या जो है डिफरेंट देखने को मिलेगा वो एक चीज देखने वाली होगी, क्योंकि बेसिकली क्या है 13th जनरेशन जो ये आई है ना, इसका जो सबसे बड़ा USP है, जो इसमें सबसे बड़ा एक चेंज जो आया है एज कम्पेयर टू 12 जेन, वो ये है कि इन्होंने ई कोर्स को डबल करा है। अब भाई हमारा जो i3 है उसके अंदर तो ई कोर ही नहीं है, उसमें तो सारे पी कोर है, 4 पी कोर मिलते हैं उसके अंदर, तो ई कोर तो है ही नहीं, तो वो डबल क्या करेंगे इसमें। अब ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके उसको 13th जेन बना करके लॉन्च कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि, वैसे पता नहीं ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, कि उसके अंदर भी ई कोर्स को इंट्रोड्यूस कर दे। 4 पी कोर तो मिलेंगे, साथ में ई कोर थोड़े बहुत और मिल जाए, तो वो एक बड़ी ही खतरनाक वाली बात होगी, तो तब मजा आएगा। मतलब एक i3 सोचो भाई, आपका 6 कोर 8 कोर का i3, कमाल बात हो जाएगी ना। आएगा मेरे हिसाब से डेफिनेटली आएगा, बट थोड़ा सा टाइम लेकर के आएगा। अभी फिलहाल आपको 13 जेन में थोड़े से बड़े वाले SKUs है वो देखने को मिलेंगे, और पहले तो भाई वो मेरे हिसाब से 13400F निकालेंगे, फिर उसके भी बाद में आएगा आपका i3 13100F। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है VGS आर्मी ने पूछा है कि 12700KF एंड RTX 3060 Ti के साथ कौन सा पावर सप्लाई ले 850 वॉट वाला डीप कूल को छोड़ के। ये जो कॉम्बो है इसके हिसाब से आपको एक 750 वॉट एक अच्छी ब्रांड की कोई सी ले लोगे तो वो भी इनफ रहेगी। तो आप कूलर मास्टर की जो मास्टर वॉट एलीट सीरीज के अंदर ब्रोंज जो 750 वॉट आती है, आप उसके साथ में जा सकते हैं, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है पुष्पक ने, इन्होंने पूछा है कि माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेल F KF एंड K सीरीज प्रोसेसर। इन K सीरीज प्रोसेसर कैन वी गेट इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, प्लीज टेल मी। अब देखो भाई का जो है ये जो डाउट है ना, ये काफी सारे लोगों का डाउट रहता है कि भाई इनमें फर्क क्या होता है एक्चुअली में। किसी के आगे K लग गया, किसी में KF लग गया, किसी में F लग गया, किसी में तो भाई कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है इससे? बेसिकली क्या है, ये जो अलग अलग आपके सफिक्स होते हैं ना, इसका अलग अलग मीनिंग होता है सीपीयू में। जैसे मान लो एक हम i7 का जो है यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे 12 जेन i7 है, तो अगर i7 12700K है, K मींस कि वो अनलॉक्ड सीपीयू, आप उसको जो ओवरक्लॉक कर सकते हैं। अगर 12700F है, F का मतलब हो गया कि उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते, आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगा करके डिस्प्ले लेनी पड़ेगी। और अगर कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं, लेकिन आप उसे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि K नहीं लगा हुआ। और अगर KF लगा हुआ है, दैट मीन्स कि आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं, लेकिन iGPU देखने को नहीं मिलता। तो ये जो 4 तरह के CPUs आते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है द किड गेमर ने पूछा है कि ब्रो आई हैव टू स्टार्ट माय यूट्यूब गेमिंग यूट्यूब चैनल, प्लीज सजेस्ट मी अ पीसी बिटवीन 65 to 70,000, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तो 65-70 हज़ार में अगर आप एक पीसी बनाना चाहते हो, एडिटिंग वगैरह भी करोगे, उसके ऊपर स्ट्रीमिंग भी करोगे, क्योंकि आप गेमिंग पीसी बना रहे हो ना, क्योंकि आपका गेमिंग यूट्यूब चैनल है, तो इसलिए गेमिंग पीसी बनाओगे जो कि अच्छे से स्ट्रीम भी करा पाए, गेम्स की रिकॉर्डिंग भी कर पाओ, एडिट भी कर पाओ। तो यहाँ पर साइड में आपको स्पेक्स देखने को मिल जाएगी, आप इस पीसी के साथ में जा सकते हैं। 65-70 हज़ार में जो सबसे ज्यादा बेस्ट मैं सोच सकता था, बना सकता था, वो ये है उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है रोजन ने पूछा है कि अब तो i5 12400F एंड 5600X की प्राइस सेम सी हो गई है, तो कौन सा दोनों में से लेना चाहिए? लव फ्रॉम फरीदाबाद। मेरे हिसाब से आपको इस समय जाना चाहिए i5 12400F के साथ में। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी एक तो देखो 5600X एंड जो आपका 12400F है, दोनों में लगभग जो है 1000 रुपए का डिफरेंस है। एक तो ये कवर हो जाता है वहां पे, वो थोड़ा सा सीपीयू सस्ता भी आता है 12400F, प्लस आप जो मदरबोर्ड यहां पर लेंगे, आप उसमें इंटेल की 13th जेन के ऊपर भी अपग्रेड कर सकते हो। कल को भाई 13400F में अपग्रेड करने का मन कर जाए तो आप कर सकते हो, लेकिन राइजन की 5000 सीरीज के बाद सीधा 7000 आई है, जिसमें आपका सॉकेट ही चेंज हो गया, M5 हो गया है, तो आप जो है उसमें अपग्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगली जनरेशन पे। यहाँ पे अपग्रेड पाथ एक थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है, और प्लस थोड़ा सा सस्ता भी है वो सीपीयू। बट हाँ, वो चीजें थोड़ी सी जो है ऐसी हो जाती है कि फिर AMD का मदरबोर्ड थोड़ा सस्ता आता है, तो उसका मदरबोर्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव आएगा, B660, मतलब बेसिक B660 भी शायद आपका 8 या फिर 9 हज़ार रुपए के आसपास में शुरू होता है। तो ये सब पूरा सीन है, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से एक स्मार्ट चॉइस इस समय 12400F रहेगी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, गेमिंग टेक्नो ने पूछा है कि सर इफ वी नॉट हैव बिल और इनवॉइस वाज लॉस्ट परचेज फ्रॉम योर वेबसाइट एंड कंपोनेंट्स वाज नॉट वर्किंग एंड वी सेंड देम। अरे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमने, जैसे मान लो इन्होंने हमारी वेबसाइट से कोई पीसी खरीदा या फिर कोई पीसी का कंपोनेंट बाय किया, जब उनके पास कंपोनेंट पहुंचता है तो उसके साथ में इनवॉइस भी पहुंचता है उनके पास, मतलब बिल जाता है उसका। लेकिन अगर बिल उनसे जो है वो खो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो वो वारंटी कैसे क्लेम करेंगे अपने प्रोडक्ट की? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस परेशान क्यों होते हो भाई? पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है हमारे सभी कस्टमर्स का, जितने भी इनवॉइस जनरेट होते हैं भाई उनको सिक्योर करके रखा जाता है। वो जो मेरे हिसाब से जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना अकाउंटिंग वगैरह के, सबके अंदर जो आपके बिल्स होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। अगर कोई मेरे से आज उठ के 1 साल पुराना बिल भी मांगेगा, मैं वो आपको जो है जनरेट करके वापस से दे सकता हूँ, मतलब निकाल करके दे सकता हूँ, जो 1 साल पुराना आपका इनवॉइस होगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इनवॉइस खो भी जाए तो टेंशन मत लेना, हम सब करा देंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, सौरभ ने पूछा है कि भाई प्लीज टेक क्वेश्चन, पीसी का विंडोज डिफेंडर नहीं चल रहा है एंड विंडोज सिक्योरिटी कंप्यूटर से मिसिंग दिखा रहा है। 2 बार विंडोज डाली फिर भी कुछ दिन बाद वैसे ही हो जाता है। इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा क्यों होता है, सोल्यूशन क्या है? आप कह रहे हो कि विंडोज डिफेंडर नहीं चल रहा और आपका विंडोज सिक्योरिटी जो है वो गायब हो जाता है। अब गायब हो जाता है इन द सेंस, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो ऑप्शन कैसे गायब हो सकता है उसके अंदर? ये चीज तो बड़ी ही फिशी सी है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। पहली बात, जहां से विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो ना, आप कह रहे हो कि आप विंडोज बार बार डालते हो, एक तो ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज जो है, मतलब ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाकर के विंडोज को डाउनलोड करो, बूटेबल ड्राइव बनाओ एंड देन उसको जो है इंस्टॉल करो, ठीक है, लेजिट तरीके से विंडोज 10 प्रो डाल लेना। और बाकी आप जो है अगर बता रहे हो कि विंडोज डिफेंडर नहीं चल रहा है, विंडोज डिफेंडर नहीं चलता अगर आपकी विंडोज एक्टिवेटेड नहीं होती, तो एक्टिवेटेड विंडोज बाय करो भाई, उसके अंदर जो है की को डालो और आपकी जो है विंडोज एक्टिवेट हो जाएगी, काफी सस्ते में मिल जाती है। और ये जो विंडोज कीज है ये तो आजकल भाई काफी सस्ते प्राइसेस के ऊपर मिल जाती है। 800-1000 रुपए में जो आपको विंडोज 10 प्रो की का लाइसेंस मिल जाता है, 800 रुपीज का मिल जाता है वेबसाइट के ऊपर। और हमारी वेबसाइट है जो कि ग्रैब कीज, आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाकर के आप जो है की बाय कर सकते हो। बस आपको जो है की को डाल देना है, आपकी विंडोज एक्टिवेट हो जाएगी। और वो की जो है वो लाइफ टाइम होती है, वो 1 टाइम की कॉस्ट होती है, आपको बस खाली एक बार उसे खरीदना होता है और लाइफ टाइम चलती है फिर वो की, और आपकी जो विंडोज है वो एक्टिवेटेड हो जाती है। आपको फुल माइक्रोसॉफ्ट के जो ये डिफेंडर है इसका सपोर्ट मिलता है, आपके जो है जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पैच फिक्सेस वगैरह वो सब जो होते हैं, अपडेट्स वगैरह होते हैं इसके आपके विंडोज वगैरह के, वो सब आते हैं, फुल आपको जो है एक्सेस मिलता है फिर विंडोज का। तो काफी फायदेमंद चीज है, लाइफ टाइम चलती है, कोई बहुत बड़ा कॉस्ट भी नहीं आता, तो आपको डेफिनेटली बाय कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है डीटी आदित्य ने पूछा है कि ब्रो 5 वीडियो से पूछ रहा हूं, बेस्ट पीसी इन 75,000 विद केस एंटेक NX410। तो एंटेक NX410 में 75,000 का जो पीसी बेस्ट मैं सोच सकता था वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं एंड ऐसा पीसी बिल्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है बिभू ने पूछा है कि विच इज द बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड फॉर 2K 120 हर्ट्ज गेमिंग ऑन हाई सेटिंग। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए मेरे दोस्त, अभी जो 4080 आ रहा है, 4080 16GB 12GB तो बताओ एनवीडिया ने जो है अनलॉन्च्ड कर दिया, तो वो जो 16GB में 4080 आपका आने वाला है, तो आप उसका इंतजार करें, वो आपको खिलवाएगा एकदम बढ़िया, ठीक है, 2K पे 120 हर्ट्ज। और मेरे हिसाब से अगर DLSS वगैरह ऑन ना करके खेलने वाली बात कर रहे हो तो ये कार्ड आपको खिलाने की पूरी औकात रखेगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है स्टबल स्टूडियोज ने पूछा है कि पहले i7 12700 लेने की सोच रहा था, 13600 भी सेम प्राइस पर है, दोनों में परफॉर्मेंस कोर्स का डिफरेंस है, तो मैं माया और मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स किस में बेटर परफॉर्म करेंगे? इस केस में ज़्यादा परफॉर्मेंस कोर्स वाला 12700 बेटर है या फिर न्यू 13600 बेटर है? इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपकी जो है मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस जो है वो किस सीपीयू में ज़्यादा बेहतर आती है, तो वो आपके 13600K के अंदर जो है थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर बेटर निकल करके आती है, तो आप डेफिनेटली 13600K को यहाँ पर कंसिडर करिएगा। चाहे सिंगल कोर परफॉर्मेंस हो या फिर मल्टी कोर परफॉर्मेंस हो, आपका i5 का 13600K आपके i7 12700K से जो है आगे यहाँ पर निकल जाता है। तो भाई ये जो नया वाला i5 आया ना 13600K, बवाल सीपीयू है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर मैं एक्चुअली में आपको बताने चला ना इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, तो भाई बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आता है और एक बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी सीपीयू भी है, तो आप डेफिनेटली इस सीपीयू को कंसिडर करिएगा और इसी के साथ में अपने पीसी को बनाइएगा। मतलब i7 लेने की जगह अब आपको i5 13600K कंसिडर करना चाहिए। बट हाँ, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत जो है स्टॉक को लेकर के इशू चल रहा है 13 जेन की, तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा, थोड़ा और 15-20 दिन 1 महीना लगेगा, ताकि अच्छी तरीके से मार्केट में एक फ्लो आए, मतलब प्रोसेसर्स का,
क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है इन CPUs की और स्टॉक भाई इतना लिमिटेड मिल रहा है कि बस आपको क्या ही बताएं। तो 1 महीने में जो है सिचुएशन वो काफ़ी ठीक हो जाएगी, CPUs की आराम से जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। और शुरुआत में ना थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा रहता है, थोड़ा आगे चल के हल्का फुल्का जो है प्राइस करेक्ट भी होगा, तो थोड़ी बहुत प्राइस डाउन भी जाएगी 13 जन की। सो गाइज ये था पूरा आपका आस्क मॉडेक्स का जो है एपिसोड नंबर आई गेस 7 है ये। हाँ मैंने अभी चेक किया, ये जो है एपिसोड नंबर 7 था। बाकी अगले एपिसोड के लिए, एपिसोड नंबर 8 के लिए अपने क्वेश्चंस जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना। यूज करना #AskModX अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। बाकी पीसी वगैरह बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ ही साथ में जो हमारी वेबसाइट की लिंक है वो आपको मिल जाएगी। आप पीसी वगैरह बाय करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जाकर के कर सकते हो, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अच्छी तरीके से आपको गाइड कर देगी आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी आपको लेना चाहिए। मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।